देश विदेश में यूपी के संभल की करेंगे। संभल में मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कोई भी फैसला न लेने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए, इलाके में प्रशासन शांति बहाल करे। एससी ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में निचली कोर्ट के आदेश पर कुछ आपत्तियां हैं, हाईकोर्ट की इजाजत के बिना कोई एक्शन ना हो। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सील बंद लिफाफे में कोर्ट कमिश्नर को सर्वे की रिपोर्ट सौंपने को कहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे, और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट है उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और हाईकोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए, और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो संभल की जामा मस्जिद को लेकर संभल सांसद जियाउर रहमान वर्क का बयान भी सामने आया है। वर्क ने कहा कि बाबर साहब ने किसी मस्जिद को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई थी, वहां 250 साल पहले से मस्जिद थी जिसे बाबर साहब पक्की और मजबूत करने का आदेश दिए थे। जो ये कहना है कि बाबर साहब ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई है, सरासर गलत है। मैं इसको पहले भी कह चुका हूँ। एक तो हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे मुस्लिम लॉ के हिसाब से जो है, हम अगर अपने मुस्लिम समाज का भी कोई व्यक्ति है, दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। अगर हमारे कोई मुस्लिम समाज का भी कोई व्यक्ति है तो हम उसकी जगह पर भी बगैर उसकी सहमति के अपनी मस्जिद को नहीं बना सकते। और बाबर साहब ने कोई मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ करके नहीं बनाया था, वहाँ पर ऑलरेडी पहले से है 250 साल पहले से मस्जिद थी जो कि कच्ची थी, उसको हटा करके उसकी मजबूत तरीके से पक्की तरह से बनाने का आदेश दिया था। संभल की शाही मस्जिद के बाद अब बात अजमेर शरीफ दरगाह की करते हैं, और संभल के बाद अजमेर दरगाह को भी लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। हिंदू पक्ष दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर बता रहा है। जिला अदालत ने अजमेर दरगाह शरीफ में संकट मोचन मंदिर होने से जुड़ी याचिका पर अजमेर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी किया, जिसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया है। तो अजमेर दरगाह पर विवाद क्या है, देखिए। दरगाह के बुलंद दरवाजे की उत्तरी तरफ तीसरी मंजिल में हिंदू पक्ष जो है वो कह रहा है कि वहां पर मंदिर की मिली है। छतरी के नीचे छतरी में लाल रंग का बलुआ पत्थर जो है वो लगा हुआ है, जो पक्ष का कहना है। इसके साथ ही वो किसी जैन मंदिर का है, ये भी कहा जा रहा है। दरगाह में बुलंद दरवाजे और आंगन के नीचे हिंदू मंदिर है, ये दावा किया जा रहा है। इन्हें देखकर लगता है कि मुसलमान शासकों ने दरगाह को पुराने हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया है। और देखिए, सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने हर विलास शारदा की किताब के हवाले से ये बताया कि हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का जिक्र किया। 168 पन्नों की इस किताब में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम से एक पूरा चैप्टर है। पेज नंबर 93 पर लिखा है कि दरगाह के बुलंद दरवाजे की उत्तरी तरफ तीसरी मंजिल पर छतरी है, वो किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। पेज नंबर 94 पर लिखा है कि छतरी में जो लाल रंग का बलुआ पत्थर का हिस्सा लगा हुआ है वो किसी जैन मंदिर का है। और पेज नंबर 96 के मुताबिक बुलंद दरवाजे और अंदर के आंगन के नीचे पुराने हिंदू मंदिर के तहखाने हैं, इसमें कई कमरे अभी भी वैसे ही हैं। पेज नंबर 97 पर हिंदू परंपरा के मुताबिक तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की छवि है, ये दावा किया जा रहा है। और इसी दावे के बाद से विवाद बढ़ता चला जा रहा है। तो हिंदू सेना ने ये दावे पेश किए हैं और कई आधार भी इसमें रखे गए हैं, जिसमें इस किताब का जिक्र किया गया है। और उसके तहत एक एक पन्नों का जिक्र करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि वहां पर मस्जिद के अंदर जो कुछ ऐसे ढांचे हैं
जो ये दर्शाते हैं कि वहां हिंदू मंदिर पहले था। आज किसी व्यक्ति ने यहाँ पे पिटीशन लगा दी, उससे माहौल खराब होने का कोई मतलब नजर नहीं आता। केवल मात्र उनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, अपनी अंजुमन की जो सीट है उसको बचाना है। इसके लिए अपने समुदाय के लोगों में एक माहौल खराब करने का काम, उनको भड़काने का काम करते हैं। देखिए, न्यायालय में जाने का अधिकार सबको है। एक न्यायालय में सिविल वाद प्रस्तुत किया गया है हिंदू सेना के अध्यक्ष द्वारा, और उसमें न्यायालय ने उचित समझा उसको, तो उसको सुनवाई हेतु निहित किया गया है 20 दिसंबर को। और 3 उन्होंने पार्टीज को नोटिस जारी करवाए, जिसमें दरगाह कमेटी है जो यहाँ की स्टैच्यूटरी बॉडी है, अंडर द एक्ट दरगाह एक्ट काम करती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की गूंज ब्रिटेन की संसद में सुनाई दी। ब्रिटेन की संसद में कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घर और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है। वहां की अंतरिम सरकार इस मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठा रही है। ऐसे में ब्रिटेन की जिम्मेदारी बनती है कि वो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करे। Bangladesh. Their spiritual leader is under arrest. Hindus across Bangladesh are being subject literally to death by their houses being burnt, their temples are being burnt, and there was an attempt today in the Bangladesh High Court to rule that ISKCON should be banned from the country. This is a direct attack on Hindus. Now, this is a threat from India now to take action. We have a responsibility because we enabled Bangladesh to be free and independent. Now, whatever the change of government has been in Bangladesh, it cannot be acceptable that religious minorities are persecuted in this way. और अब बात करते हैं खेल जगत की खबरों की। देखिए, भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार बीसीसीआई ने एक बयान जारी किया है। उन्हें सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं, जिसका मतलब है कि उनके पाकिस्तान जाने की संभावना नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन अगले साल पाकिस्तान में होना है। भारत सरकार ने कहा है कि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं होता है तो भारत इसकी मेजबानी की जिम्मेदारी लेगा। भारत आने के लिए विदेशी खिलाड़ियों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीसीसीआई ने इसी बात को मीटिंग में रखी। इसकी उम्मीद अब काफी है कि भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी। भारत सरकार ने साफ कह दिया है कि वो टीम नहीं भेजेगी। और अब बात करेंगे बॉलीवुड स्टार्स की। बड़ी खबर शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से जुड़ी हुई आ रही है। पोर्नोग्राफी मामले में ईडी की टीम राज कुंद्रा के घर मौजूद है और सर्च कर रही है। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति के आवास सहित दूसरे लोकेशन पर भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई जारी है। इस मामले में राज कुंद्रा गिरफ्तार भी हो चुके हैं। जांच एजेंसियों की ओर से 15 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र सहित उत्तर प्रदेश में कुशीनगर समेत कई लोकेशन पर कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें कि राजीव कुंद्रा पर कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा रही है। 15 ऐसे जगह हैं जहां पर ईडी की टीम पहुंची है और वहां सर्च ऑपरेशन सुबह से ही चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मुंबई के अलावा यूपी में भी कई ऐसे ठिकाने हैं जहां ईडी की टीम ने दबिश दी है और राज कुंद्रा के घर, दफ्तर, हर जगह पर ईडी की टीम की दबिश है और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और अब बात शेयर बाजार की करेंगे। हफ्ते के आखिरी दिन आज सेंसेक्स 759 अंक की तेजी के साथ ही 79,802 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 216 अंक की तेजी रही, ये 24,131 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 417 अंक चढ़कर 55,199 पर बंद हुआ है।
तो आज मार्केट का काफ़ी अच्छा दिन भी देखा गया। आपको बता दें कि हफ्ते के आखिरी दिन आज सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 759 अंक की तेजी के साथ ही 79,802 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में 216 अंक की तेजी देखने को मिली, ये 24,131 के स्तर पर बंद हुआ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।